तो आज हमारे पास एक एमआई का फ़ोन है रेडमी का, जो कि लेटेस्ट फ़ोन है। और ये जो है कि डेड है। कस्टमर का कहना है कि सर हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। बट जब हम इसको चार्जर लगा रहे हैं तो ये मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है ना। और 0.1 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इसको हम देखते हैं, है ना, कि ये फॉल्ट, ये मोबाइल जो हमारा है डेड है तो कहाँ से है या किस प्रकार का फॉल्टी है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि हम ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने क्या किया कि इसको ओपन कर दिया। अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देते हैं। चलिए, तो अगर कोई भी हमारे पास डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले उस मोबाइल का हमें कंडीशन चेक करना होता है कि उस मोबाइल का कंडीशन क्या है ना। क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है एक कंडीशन में डेड तो होता नहीं है, कंडीशन बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहले हमें कंडीशन को जानना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर किसी को बुखार लग जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि हमें टेस्ट करवाता है, जांच करवाता है, और जांच करवाने के बाद वो अलग अलग सभी पेशेंट को अलग अलग दवा देने का काम करता है। सेम उसी प्रकार हमारे सेक्टर में भी अगर कोई डेड मोबाइल आता है तो डेड का कंडीशन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन को जानना होता है। तो चलिए, अब क्या करते हैं कि हम कंडीशन को पहले जान लेते हैं। तो कंडीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे हम इसकी वैल्यू को जानेंगे। जो कि जी आर वैल्यू आता है, उस जी आर वैल्यू को देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो एक बार हम फॉरवर्ड वॉइस में, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से भी हमारा नील बता रहा है ना। और जब हम प्रॉप को चेंज कर रहे हैं तो इधर से भी हमारा नील बता रहा है ना। तो अब जो ये जो समस्या जो है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको बीप रेंज पे भी आपको चेक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेते हैं और यहाँ पे हम चेक किए तो ये दोनों पिन हमारा सेम है, जो कि ये हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। और इधर देख रहे हैं तो ये भी हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। और यहाँ पे आप जो देखेंगे कि ये जो हमारा वीवैट का जो टीपी बना है, टेस्ट पॉइंट बना है, ये भी हमारा बीप साउंड आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो इस मोबाइल में हमारा वीवैट की लाइन में शॉर्टिंग है, मतलब कि इसको हम फुल शॉर्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे कि फुल शॉर्टिंग के मोबाइल को कैसे हम रिमूव करते हैं, है ना। या वीवैट के लाइन में प्राइमरी सप्लाई में आपका कहाँ से ये शॉर्टिंग है, उस शॉर्टिंग को इस वीडियो में हमको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें, है ना, स्क्रिप्ट ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो चलिए, हम क्या करते हैं कि सभी कनेक्टर को बारी बारी से ओपन कर लेते हैं। आप बोर्ड पे काम करते समय दोस्तों कैमरा को डिस्कनेक्ट जरूर कर लें, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि हम क्या कर दिए कि कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिए। अब जो है, एक बार हम क्या करेंगे कि इसमें दो तरीका है हमें। एक तो बारी बारी से केन को काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो है हमारा इस फ़ोन में जो फुल शॉर्टिंग का जो है, मतलब कि बैटरी कनेक्टर से हमारा डीसी टू डीसी तक ही इसमें शॉर्टिंग होगा। तो क्या करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं कि डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके, और कनेक्ट करने के बाद हम ये पहले देख लेते हैं कि हमारा हीट किधर कर रहा है ना। और जिधर भी हीट करेगा या जो हमारा कंपोनेंट्स या जो आईसी हमारा हिट करेगा, फाइनली उसे रिमूव करके और शॉर्टिंग को फिर से चेक करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करके एक बार इधर से उल्टा करके
बार और सर्टिफाइड हो जा रहे हैं। ये एरिया हीट हो रहा है, तो क्या करते हैं कि हम फाइनली इसको कट लगाते हैं, है ना। ये तो जैसा कि हमने जो एरिया हमारा हीट कर रहा था उस एरिया को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब क्या करेंगे कि हमारा यही एरिया जो कि यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर ऐसी है, जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये शॉर्टिंग जो है हमारा बैटरी कनेक्टर से लेकर डीसी टू डीसी तक ही होगा, चाहे इसमें कोई कंपोनेंट हो या हमारा कोई आईसी शॉर्ट हो, है ना। तो क्या करेंगे कि इस एरिया में हम सबसे पहले रोजिन पेस्ट को लगा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एक बार रोजिन का स्मोक लगा देते हैं और फिर से सप्लाई देकर चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि वीबैट पे हम एक जंपर लगा देते हैं, क्योंकि सप्लाई हमें इधर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर हमें चेक करना है। तो जैसा कि वीडियो में अगर चाहें तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, बाकी रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको दिखाना है, हमें इस वीडियो में प्रॉपर दिखाना है, तो क्या करेंगे कि पहले हम हमारा जो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव लाइन्स है उस पर हम जंपर कर देते हैं, है ना। और जंपर करके तब क्या करेंगे, उस पर पॉजिटिव सप्लाई को देंगे और ग्राउंड कहीं भी देकर हम जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इससे हमने क्या कर दिया, जंपर कर दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें सप्लाई को देंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम करते क्या है कि यहाँ पे निगेटिव कहीं भी ग्राउंड पे दे देते हैं और पॉजिटिव जो कि यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, जो कि जंपर की है। अब जैसा कि देखेंगे कि थोड़ा सा हम यहाँ पे सप्लाई को आउटपुट देते हैं और आउटपुट देने के बाद तब देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सी आईसी हमारा हिट हो रही है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये वाला एनपीसी ये हमारा मिल्ट हुआ। तो एक बार और आपको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई को देंगे और सप्लाई को देने के बाद हम ये देखते हैं कि वही कंपोनेंट है या कोई दूसरा है। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे हमारा ये वाला आप देख पा रहे हैं कि ये एनपीसी हमारा मिल्ट हुआ, सबसे पहले मिल्ट हुआ, है ना। ऐसे आप देखेंगे तो हिट पूरा का पूरा होगा धीरे धीरे, लेकिन जो सबसे पहले मिल्ट होता है हम फाइनली उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि उसे रिमूव करके हम चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जो है वो हटा या नहीं हटा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये कहाँ वीडियो बना रहे हैं, जो जंपर दिए थे चेक करने के वास्ते उसको हमने रिमूव कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारा ये वाला एनपीसी, इस एनपीसी को हम इसमें से रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से हमने एनपीसी को रिमूव कर दिए और रिमूव करने के बाद यहाँ से हम इसको बाहर कर लेते हैं और इसको दोनों को बारी बारी से पहले साफ कर लेते हैं पीसीबी को। करते हैं कीटर पे हम फिर से एक बार कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेते हैं और एक बार डायोड मोड पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पहले दोनों बीप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब जो है हमारा एक ही बीप कर रहा है और दूसरा
बीप नहीं कर रहा है ना। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पे इस बोर्ड का जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग बिल्कुल हट गया। लेकिन आपको एक बार उस कंपोनेंट से हम वाकिफ़ करा देते हैं कि कंपोनेंट हमने जो रिमूव किया उस कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं कि कंपोनेंट हमारा शॉर्टिंग है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि एनपीसी का टेस्टिंग होता है, दोनों सिरा पे रखकर जब चेक करते हैं तो किसी प्रकार का ना ही वैल्यू और ना ही हमारा बीप साउंड आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये एनपीसी जो है हमारा बीप साउंड आ रहा है। तो फाइनली जो इस मोबाइल में हमारा फॉल्टी था और इसी एक एनपीसी के कारण हमारा मोबाइल डेड पड़ा था। तो अब क्या करते हैं कि उस एनपीसी को तो हमने रिमूव कर दिया और अब एक बार हम इसमें इसको असेंबल करके और चलिए ऑन करके देखते हैं, या तो हम चार्जर को लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो मोबाइल है सही हुआ या नहीं। चलिए तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम चेक करते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये मोबाइल जो है, जो कि सिर्फ पहले वाइब्रेट कर रहा था और डिस्प्ले पे किसी प्रकार का कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कि ये डेड था। और अब एक बार इसको ऑन करके भी देख लेते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। बशर्ते हमारा ये तो ऑन हो ही जाएगा। एक बार यहाँ से ऑन करके देखते हैं, है ना। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि इस फ़ोन में एक एनपीसी के कारण मोबाइल बंद पड़ा था, है ना। तो अगर आपको भी इस प्रकार का रिपेयरिंग कोर्स करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, या तो हमारे ऑफिस आकर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।